उन्हीं पर उन्होंने निशाना साधा बीरबल ने और इसका बदला इस तरह का लिया कि सारे लोग हैरान हो गए और बादशाह भी। हेलो गाइज, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो गाइज मैं यहाँ पर रुका था कुछ ज़रूरी काम के लिए, लेकिन रुकने के बाद में मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ गई है जो बीरबल और अकबर बादशाह की है, बहुत ही ज़ोरदार की। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो भाई रोज़ वाला जो काम हमारा दूसरे तीसरे दिन पड़ता है पेट्रोल पंप पर जाने का ही, वही आज मैं करने जा रहा था इसी रास्ते से। तो यहाँ पर रुके थे, थोड़ा सा काम था हमारा और उस काम को करने के बाद में मुझे ये कहानी याद आई थी। तो मैं सोचता हूँ कि उस कहानी को मैं सुना दूँ और उसके बाद में उस कहानी को एक्सप्लेन भी कर दूँ कि आपके समझ में आ जाए। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, वहाँ पर सारे पदाधिकारीगण बैठे हुए थे और उसी बीच में बीरबल ने हवा छोड़ दी और छोड़ने के बाद में पूरे दरबार में वो फैल गई, बदबू सी आने लगी। तो किसी ने उसी में से कहा कि ये हरकत किसने की। उसी बीच में बादशाह सलामत से कहकर और बीरबल को वहाँ से निकलवा दिया। बीरबल वहाँ से चले आए और काफ़ी अरसे तक फिर दरबार में अपना हाजिरी नहीं दिए। बादशाह को जब याद आया कि बीरबल आज कई महीनों से बीरबल गायब है, दरबार में अपनी हाजिरी पेश नहीं करते हैं, तो जब बीरबल को दरबार में फिर दोबारा बुलाया गया तो बीरबल से पूछा गया कि बीरबल ये बताओ तुम इतने दिन तक कहाँ थे और दरबार में नहीं आए, आखिर करते क्या थे? तो बीरबल ने बताया कि हम तो मोती पैदा कर रहे थे। तो बादशाह सलामत अचंभों में हो गए, वही मोती आप यहाँ पर पैदा करिए। तो बीरबल ने कहा कि वो जगह यहाँ पर नहीं है, उस जगह को हम देख लेंगे, उसके बाद में तब जाकर हम बताएंगे कि मतलब मोती कहाँ पर पैदा होगी। तो कोई भी गुत्थी होती थी, कोई भी समस्या होती थी तो बीरबल के अलावा कोई मतलब उसको सुलझा नहीं पाता था और बिना बीरबल के बादशाह का कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि वो ही एक ऐसा प्राणी था जो मतलब हर मुश्किल में अपना सलाह देता था और वो सलाह बीरबल के कामगर में खूब कामयाब होता था। तो वो जब टाइम आ गया गेहूं बोने वाला और गेहूं बुवाई का, तो वहाँ पर जिन्होंने बीरबल पर उंगली उठाई थी और कहा था कि इनको दरबार से निकाल दिया जाए, ये जब महफिल में बैठकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, हवा खोल रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं, तब उन्हीं पर उन्होंने निशाना साधा बीरबल ने और इसका बदला इस तरह का लिया कि सारे लोग हैरान हो गए और बादशाह भी सोचने पर मजबूर हो गए। तो सारे पदाधिकारीगण जो थे वहाँ पर मौजूद और बादशाह सब लोग साथ में निकले बीरबल के, और फिर बीरबल ऐसे रियासत के अंदर घूम टहल रहे थे। तो वहाँ पर जिन्होंने उंगली उठाई थी उन्हीं का घर देखा और उसके बाद में कहा कि बादशाह सलामत, बस ये वही जगह है जहाँ पर मतलब मोती पैदा की जा सकती है। ठीक, अब उसके घर को वहाँ पर तोड़वा दिया गया और उसके बाद में फिर उस घर को जोतवा दिया गया। जोतने के बाद में वहाँ पर गेहूँ बोया गया। गेहूँ बोने के बाद में जब गेहूँ कम से कम एक बित्ता का हो गया, तब फिर सुबह के टाइम जो शीत गिरती है, जो मतलब खेतों में या मतलब गेहूँ के ऊपर या किसी भी पत्ते के ऊपर, तो जो वो शीत की बूंद होती है, वो शीत की बूंद जब सूरज निकलती है सुबह सुबह, तब जाकर उसकी जो चमक होती है, यानी सूरज पड़ती है उस शीत पर, तब वो चमक जो होती है वो एकदम मोती के जैसा होती है। और वही चीज़ मुझे याद आ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटी सी कहानी सुनाकर और उसके बाद में उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दें और आपको दिखा दें कि हाँ बीरबल ने यही मोती पैदा किया था। उससे बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, कौन ऐसा प्राणी है दुनिया के अंदर जिसको हवा नहीं खुलती है, अगर हवा ना खुले तो आदमी मर जाएगा। इसके लिए न जाने कितने लोग दवा कराते हैं, परेशान रहते हैं, गैस कब्ज रहता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं लोग, और उसी पर उन्होंने आरोप लगाकर उनको रियासत से निकाल दिया गया। तब बीरबल ने सोचा कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और उन्हें भी सबक सिखाएंगे कि कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना हवा का रह सके। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आखिर में वो मोती कैसे तोड़ा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मोती लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। देखिए ये सारे मोती हैं, सारे मोती हैं ये। अब इनको कौन तोड़ेगा? इनको वही बंदा तोड़ सकता है। ये देखिए, देखिए
तो बादशाह सलामत ने कहा कि बीरबल इस मोती को तोड़वाया जाए। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मोती हर किसी के बस की बात नहीं है कि मतलब हर कोई इसको तोड़ ले। ये मोती वही तोड़ सकता है जिनको हवा ना खुलती हो। फिर जिसका वो घर था और जिस घर को तोड़वाया गया था, उसने जैसे इस बात को सुना ही वो तुरंत गिरा, बेहोश हो गया और ये सोचने लगा कि रे बाप, आखिर में बीरबल किस तरह से हमसे ये बदला लिया है और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो भाई दुनिया का कोई भी प्राणी हो जो मतलब बिना हवा के रह पाएगा, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो निकले नहीं तो आदमी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और उसने उंगली उठाया था बीरबल पर, जबकि बीरबल से बादशाह सलामत राय लेते थे और हर गुत्थी को सुलझाते थे, और उसने बीरबल पर उंगली उठाकर उनको दरबार से निकलवा दिया। फिर बीरबल ने दिमाग लगाया कि बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरा बदला पूरा हो सके। कोई ऐसा है ही नहीं है कि जिसको हवा ना खुले। तब बताइए ये मोती कौन तोड़ेगा? अब उसको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं है जिनको हवा ना खुले। तो ये था बीरबल की कहानी, यानी बहुत ज़ोरदार की कहानी है। और ये मोती भाई अब तो वही बंदा तोड़ेगा ना जो बंदा काबिल ही हवा न खुलता हो। बाकी ये खेत देख सकते हैं, यहाँ पर किसान अपने खेतों में पानी चला रहे हैं भाई साहब। और इस मोती को तोड़ने के लिए तो भाई वही बंदा होना चाहिए जो बंदा काबिल ही हवा ना खोलता हो कहीं पर। मोती को तोड़ने के लिए भाई कौन बंदा आएगा? ये देखिए, ये मोती है, बीरबल यही पैदा करते थे और ये मोती वही बंदा तोड़ सकता है जो बंदा, जिस बंदे को हवा ना खुलती हो। गजब का बदला लिया बीरबल ने उससे, इस तरह का। तो भाई किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया करें कि आखिर में हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बाद में हमारे साथ में क्या हो सकता है। तो ये थी बीरबल की कहानी भाई। ठीक है, अब चल रहे हैं पेट्रोल पंप पर हम पेट्रोल लेने के लिए। उसके बाद में फिर वहाँ से घर जाएंगे, क्योंकि घर पर आज बहुत सारा काम है। ये गाड़ी हमारी भी जाएगी आज जिगना मेला, और जिगना मेला आजकल चल रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि चले जाते देख आते, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अभी 4-5 दिन का मेला रहेगा, तो देखिए अगर बीच में किसी दिन अगर टाइम मिल जाता है तो हम ज़रूर जाते हैं वहाँ पर। आज बच्चे लोग हमारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर एक मेहमान आई हैं तो वो लेके जा रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर पेट्रोल पंप पर। अकबर बादशाह और बीरबल की इस कहानी को एक्सप्लेन करने में मुझे कई रीटेक लेना पड़ा है, जबकि मैं कहता था और बात में बीच में अटक जाता था और पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। कई बार कोशिश करने के बाद में तब जाकर इस कहानी को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बहुत मुश्किल होता है भाई जब वो कोई कहानी बतानी पड़ती है। अब देखिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा और ये कहानी कैसी लगेगी। अब ये कहानी सुनकर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि हाँ मतलब कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और ये मोती भाई कौन तोड़ेगा यार, बुलाइए उसको, जो तोड़ लेगा वो समझ लीजिए कि बड़ा आदमी बन जाएगा। एक कहानी और है बीरबल की जो बहुत ही ज़ोरदार की है, वो तो कल वाले ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत अच्छी कहानी है और ऐसे ही है वो भी, किसी गरीब को परेशान कर कर और गरीब का बदला बीरबल ने कैसे लिया था हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने के लिए, उसके बाद में घर पहुँचते हैं जल्दी से और जाए वो लोग भी अपना घूम टहल कर चले आए, मेला वाला देख कर चले आए चिकना वाला। हम भी मौका पाएंगे किसी दिन तो हम ज़रूर जाएंगे मेला देखने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन का ये मेला होता है और बहुत ही भीड़ भाड़ होता है वहाँ पर उस मेले में। हम 2 साल से नहीं गए हैं, लेकिन इस साल सोच रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने से ये फुर्सत मिलता है। तो बताओ हम जाएंगे कैसे, ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। भाई साहब अब जाके घर पहुँचा हूँ और आज की वीडियो जो आप लोगों ने देखी पूरी वॉच की है, आप अपना इम्प्रेशन यानी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ आज की वीडियो कैसी लगी है और कैसी नहीं लगी है। ठीक है, वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई बाय। और चलते हैं कल हम तुलसीपुर, 100% कल तुलसीपुर जाएंगे, क्योंकि कल वाला काम पूरा मुझे करना है भाई, और कुछ इंशाल्लाह नया भी होने वाला है और वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बाय।